रहेगा कि ऑपोजिट जेंडर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। पूरी जनरल रीडिंग है तो ओपन माइंडेड होके सुनना और थी या था पे मत जाना। और बैकग्राउंड वॉइस के लिए सॉरी, क्योंकि मेरा बेबी ना क्रिकेट खेल रहा है। तो चले रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। हेरोफेंट, वाह, सबसे पहले है टू ऑफ कप्स, ओके। इसको उल्टा रखूंगी, स्टार्ट का कार्ड है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, सन, टावर। बॉटम में है मून, मून की एनर्जी बॉटम की है। क्यों सैड हो भाई? ऐसे क्या चीज़ें हुई जो सैड हो गए हैं मेरे व्यूअर्स? सैड तो दिख रहे हैं, सैड के कार्ड तो बहुत सारे आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हार्मिट क्यों आया है। आई थिंक आपको पूरे कार्ड विजिबल होंगे अब, आई थिंक पूरे विजिबल हैं। हेरोफेंट क्यों आया है, ओके ओके। तो सबसे पहले आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। ऑपोजिट जेंडर को यही लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो और अभी आप बहुत शांत हो। आपको अपने लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना है, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपके पास एक्सपीरियंस बहुत हो सकता है, नॉलेज भी बहुत हो सकता है, बट फाइनेंस की कहीं पे दिक्कत आ रही है या कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है जो आपको स्टार्ट करना है। बट डेफिनेटली आप कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो और उसके लिए बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हो और बहुत सोच समझ के अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। कुछ ना कुछ ऐसी विश है आपकी जिसे आप पूरा करना चाहते हो और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो अभी, या आपके अंदर वो चीज़ पूरी करने के लिए बहुत स्टैमिना भी है और आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड भी हो। और ऑपोजिट जेंडर को यही लग रहा है कि आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, या ऑपोजिट जेंडर को ये लग रहा है कि आप कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हो, किसी चीज़ का फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो, बट खुद को उतना ही प्रोटेक्ट कर रहे हो। किसी को कुछ चीज़ें पता नहीं चल रही है और आप ना ऑपोजिट जेंडर के नज़र में कुछ एक ऐसी विश हो या एंजल की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, कुछ इस टाइप की एनर्जी आ रही है। ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि आप ना इक्वल गिव एंड टेक रखने वाले पर्सन हो, जो हमेशा अंडरस्टैंडिंग है, लविंग है, केयरिंग है, हमेशा केयर करने वाला पर्सन है और आप जिसके साथ भी रहोगे ना उसके लिए अच्छा रहेगा। आपके ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है और जिसके साथ भी आपका रिलेशन है, जो भी आपका पार्टनर है, अगर आपकी शादी हुई है या आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई है, तो वहाँ पे भी ये चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में बर्डन उठा के सामने वाले पर्सन को अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो, ये चीज़ भी दिख रही है। और देखते हैं टू ऑफ कप्स क्यों आया है, ओके। अगर आप कहीं पे कमिटेड हो तो फिर आप वहीं पे कमिटेड रहोगे, फिर उसके साथ चीटिंग नहीं करोगे और शायद आपके साथ चीट किया गया हुआ है और आपने ऐसे में से ऑफ़र से मतलब छोटे ऑफ़र से आपको चाहिए तो कमिटेड रिश्ता चाहिए। आप छोटे मोटे ऑफ़र से खुश होने वाले पर्सन नहीं हो और हमेशा उस पर्सन के लिए लॉयल रहोगे, दूसरे लोगों को निगलेक्ट करोगे, आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हो, ऐसे भी ऑपोजिट जेंडर को लगता है। और कहीं से तो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है या किसी से आपको कुछ तकलीफ़ मिली है, जिसने आपको तकलीफ़ दी है वो भी आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है। वो भी, अगर आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो तो वो भी आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। बट ऑपोजिट जेंडर को ये लग रहा है कि आपका हार्ट ब्रेक होने के बाद भी, आप लॉस में चले जाने के बाद भी, आप किसी के ऊपर ट्रस्ट ना रखने के बाद भी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है और आप बहुत कॉन्फिडेंटली चीज़ों को डील करते हो और आपको चैलेंज कंप्लीट करना पसंद है, चैलेंज को फेस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप एक डिवाइन ब्लेसिंग वाले पर्सन हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टैमिना है, बहुत सहन शक्ति है और हमेशा खुश रहते हो और हमेशा देने की कोशिश करते हो, हमेशा लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प करने की कोशिश करते हो। प्लीज़ यहाँ पे
और लोगों को ऐसे लगता है कि आपके अंदर दो साइड हैं और आप जल्दी सामने वाले पर्सन के साथ ओपन नहीं होते हो, लोगों के साथ ओपन नहीं होते हो। आपके अंदर एक मिस्ट्री टाइप एक वाइब आती है, लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी होते हैं। और देखिए, अगर कोई चीज़ के बारे में हमें पूरे पता नहीं होता है, हमें थोड़ी बहुत चीज़ें पता है और उस चीज़ की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि हमें और जानना होता है और जानना होता है। उस टाइप आपकी एनर्जी है। जैसे एक प्याज की रहते हैं ना, उसके पर्दे रहते हैं जो निकलते हैं अंदर तक, वो रहता है। तो आपकी एनर्जी भी लोगों को वैसे ही लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। आप जो दिखा रहे हो वो हो नहीं हो, और जो हो वो दिखा नहीं रहे हो। और शायद आप कंफ्यूज भी हो, इस वजह से भी आप किसी को कुछ शेयर नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको ही लोगों को, ऑपोजिट जेंडर को ये भी लगता है शायद आप ही कंफ्यूज हो उस चीज़ को लेके। इस वजह से आप किसी को अपने बारे में शेयर नहीं करते। और ऑपोजिट जेंडर को यही लगता है कि आप ना पास में ज़्यादा खोए रहते हो, इस वजह से ज़्यादा लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं हो, बात नहीं करते, या पास में आपने कुछ ऐसा सहा है जिस वजह से अब आप ज़्यादा ओपन नहीं होते हो लोगों के साथ। और कुछ ना कुछ किसी को कुछ बताने की या कुछ स्टार्ट करने की, कहीं आगे बढ़ने की कोई तो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। स्टक की एनर्जी दिख रही है, मूव ऑन की एनर्जी दिख रही है, बट आप कर नहीं पा रहे हो। ऑपोजिट जेंडर को ये लग रहा है वही। और आप किसी को शेयर भी नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोच रहे हो, लॉजिकली चल रहे हो, किसी को शेयर नहीं कर रहे हो। आप ना किसी को, आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ है जो सामने वाले पर्सन को बतानी है या किसी स्पेसिफिक पर्सन को बतानी है या किसी को भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है, बट आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन मुझे समझ के नहीं लेगा या मेरी जो बातें हैं वो नहीं समझेगा। इस वजह से शायद आप ना वो चीज़ें बताते नहीं हो और लोगों को ऐसे दिखाते हो कि मैं बहुत ज़्यादा लॉजिकल हूँ, प्रैक्टिकल हूँ। इस टाइप की एनर्जी है। लोगों को ऐसे दिखाते हो कि मैं भाई किसी के सामने झुकता नहीं हूँ या झुकती नहीं हूँ। आपकी थोड़ी ऐसी एनर्जी ऑपोजिट जेंडर को लग रही है कि ये किसी को अपनी बात चीज़ें शेयर नहीं करेगा, लॉजिक यूज़ करेगा हमेशा। आप लड़का हो लड़की हो, आपके जो भी ऑपोजिट जेंडर है अभी वही सोच रहे हैं। और ऑपोजिट जेंडर को ये लग रहा है कि अभी आपका स्ट्रगल का टाइम है और जल्दी ही जिस तरह से आप काम कर रहे हो, जिस तरह से आप हार्डवर्क करते हुए लोगों को दिख रहे हो, वो लोग बोल रहे हैं कि इसका डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि लक टाइम इसके लिए काम करेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है और सन की कार्ड भी आई है। आने वाला टाइम, अभी आप जो भी स्ट्रगल कर रहे हो, खुद को साबित कर रहे हो, आने वाले टाइम में डेफिनेटली आप खुश रहोगे। आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। और ऑपोजिट जेंडर क्या सोच रहे हैं? ऑपोजिट जेंडर को ये लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा खुश हो, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, ट्रैवल की भी एनर्जी आ रही है। साथ में ऑपोजिट जेंडर को ये लग रहा है कि आप ना इमोशनली ओपन हो और इनमैच्योर जैसे डिसीजन लेते हो, बट साथ में स्पिरिचुअल हो और अपने ट्रेडिशन को बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। आप अपने लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हो या किया है, या ईश्वर की कोई आपको ब्लेसिंग मिली हुई है, ऐसा भी दिख रहा है। और ओके, हाँ, तो डेफिनेटली आप ना कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, अपने लाइफ में कुछ करना चाह रहे हो। और इस बार कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो या कर रहे हो, या पास में कुछ किया था जो आपको उसमें आपको सक्सेस नहीं मिली। अगर रिलेशन था तो वहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिली, या कुछ आपने बिजनेस स्टार्ट किया था या करियर के लिए कुछ किया था या आपने इंडिपेंडेंस के लिए कुछ किया था, तो वो आप वहाँ पे सक्सेस नहीं हुए हैं, या आपके साथ कुछ पॉलिटिक्स भी हुआ है, ऐसे भी लग रहा है। क्योंकि आप एक इमोशनल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा स्वीट हो, काइंड हो, अंडरस्टैंडिंग हो, और इस वजह से लोगों ने आपका फ़ायदा लेते हैं, ऐसा ऑपोजिट जेंडर को लगता है। और साथ में ऑपोजिट जेंडर को ये भी चीज़ लगती है कि भाई आप ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, या आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, या आप हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हो, आपको चीज़ें बहुत धीमे समझ में आती है, बहुत स्लोली समझ में आते हैं। और जब तक चीज़ें समझ में आती है तब तक वो चीज़ें आपके हाथ में नहीं रहती हैं। आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो अपने
जो इनोसेंट साइड है या इनमेच्योरिटी से या इमोशंस की जो आपकी इमोशनल साइड है, उस वजह से वो अपॉर्चुनिटी गंवा देते हो। अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स साइड में मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। पता नहीं आज ना मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है, तो प्लीज़ कोई कमेंट करके मत लिखना कि आपका वॉइस ऐसे आ रहा है, आपकी रोने जैसी रीडिंग आ रही है, रोने जैसा वॉइस आ रहा है, क्योंकि सच में एनर्जी बहुत ज़्यादा हेवी लग रही है। क्योंकि यहाँ पे आपकी जो अपॉर्चुनिटी गई है, जो टावर मूवमेंट आया है, उस वजह से शायद आपकी एनर्जी बहुत लो है। इस वजह से मेरी एनर्जी भी उस टाइप में ही आई है। तो क्या आने वाले टाइम में आप बहुत ओपन माइंडेड से सोचोगे, ओपन माइंड रखे, मतलब हर तरह से चीज़ों को देखोगे और फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, कॉन्फिडेंस में आते हुए दिख रहे हो, कुछ चीज़ों को क्लियर करते हुए दिख रहे हो। जो थॉट है, नेगेटिव थॉट है या जो भी चीज़ें हैं उसको क्लियर करते हुए दिख रहे हो और कुछ एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। और साथ में ही आप ना एक्शन लेने से पहले या एक्शन लेते समय या एक्शन लेने के बाद या फिलहाल अभी की एनर्जी हो सकती है कि आपने कुछ ब्रेक लिया हुआ है, कि किसी चीज़ पे आप रिसर्च कर रहे हो या कुछ सोच रहे हो कि आपने क्या गलती की थी और उस जगह मुझे क्या करना चाहिए था। इस टाइप की मुझे थोड़ी एनर्जी दिख रही है कि आप खुद के ऊपर क्वेश्चन उठाते हुए दिख रहे हो और आने वाले टाइम में भी हो सकता है कि आप खुद के ऊपर क्वेश्चन करो कि ये मेरे से गलती कहाँ पे हुई और कौन सी गलती मैंने की और वहाँ पे मुझे क्या चेंजेस करने हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है। और साथ में आप ना अपना जो भी काम है उसे थोड़ा ट्रेडिशनल वे में करने की कोशिश कीजिए, या अगर आपका कुछ ट्रेडिशन से रिलेटेड काम है तो वहाँ पे अपना ट्रेडिशन को अच्छे से फॉलो करने की ज़रूरत है। या अगर आपके ट्रेडिशनल कुछ चीज़ें हैं जिससे आपके काम पे या आपके कुछ करियर पे कुछ हो सकता है तो करिए। या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या आपका दिमाग शांत नहीं हो रहा है तो आपको मंदिर जाने की ज़रूरत है। आपके आसपास जो भी मंदिर है, आप जिस भी भगवान को मानते हैं वहाँ पे माथा टेक के आ जाओ, क्योंकि आपको वहाँ पे शांति मिलेगी। और मुझे आने वाले टाइम में दिख भी रहा है कि आप ना प्लान बनाओगे कहीं घूमने जाने का, जो आपके ना आपके जो मतलब ट्रेडिशन है, मतलब आपका जो आपकी कास्ट जो है या जिस हिसाब से आपके जो भगवान हैं वहाँ पे आप जाते हुए दिख रहे हो। और आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपके पास ऑप्शन रहेंगे, इस वजह से आप थोड़े कंफ्यूज और नेगेटिव रहोगे और आपको फिर भी समझ में नहीं आएगा। आप एक हेरोफेंट की एनर्जी, हार्मिट के मूड पे जाते हुए दिख रहे हो। कोल्ड चीज़ें, मतलब आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा आने वाले टाइम में। तो अब हम देखेंगे कि गाइडेंस क्या है। या फिलहाल ये एनर्जी अभी भी चल रही होगी क्योंकि स्टार्टिंग भी उसी कार्ड से हुई थी, हर्मिट से, और फ्यूचर में भी वही दिख रहा है। तो अब हम इस चीज़ के लिए गाइडेंस देखेंगे। कंफ्यूज नहीं रहना है, अपनी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। और अपने इमोशन को साइड कीजिए, लॉजिकली चीज़ों को देखने की कोशिश करें। आपको लॉजिकली देखने की ज़रूरत है। और जो चीज़ें हैं, जो पीपल है, जो लोग हैं आपके लाइफ में, उसको ग्रैटिट्यूड शो कीजिए और इन्जॉय कीजिए। जो टाइम जैसा भी चल रहा है, बुरा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, उस टाइम को इन्जॉय करने की कोशिश करिए। मैनिफेस्ट कीजिए, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ रही है। आपको जो भी चीज़ चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज है, सब चीज़ें हैं, बस आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है और उस चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्ट करने से कुछ नहीं होता, उस चीज़ के लिए एक्शन लेना भी उतना ही ज़रूरी है। ओवर बर्डन मत लीजिए, किसी भी चीज़ का ओवर बर्डन मत लीजिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, जितना होगा उतना ही कीजिए। और बैलेंस योर इमोशन इन लव, वहाँ पे आपको अपने इमोशन को बैलेंस करने की ज़रूरत है और आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। सामने वाला पर्सन उसे किस तरह से लेगा वो उसकी चॉइस है। और फास्टली एक्शन लेने की ज़रूरत है और जो भी आपका टारगेट है उसे कंप्लीट करने की ज़रूरत है। अभी तो इतना ही दिख रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगा, रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।